हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। चलिए बेटा, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है अमित एंड आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। तो मैं आपको डील करने वाला हूँ आरआरबी जेई के जो टेक्निकल एबिलिटीज़ के जो मेजर आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके कुछ टॉपिक्स या कुछ सब्जेक्ट्स में डील करने वाला हूँ। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम बेसिक। जो टॉपिक हैं, क्या सिलेबस हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं, लास्ट 2015 या 2019 में कैसे क्वेश्चंस आए थे, वो सारे हम लोग आज डील करने वाले हैं आपके साथ, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं कि CBT 1 और CBT 2 में क्या क्या मेन है। वैसे आपको पता होगा, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि CBT 1 में आपको जो टोटल टाइम गिवन होगा इट विल बी 90 मिनट्स। इतना आपको सबसे पहले याद रखना बेटा। तो जो 100 मार्क्स का जो 100 क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं 100 मार्क्स के, तो उसमें आपको जो आपका टाइम आपको मैनेज करना है वो 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस कवर करने हैं बेटा। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा कि हर क्वेश्चन आपका गिवन टाइम में ही कंप्लीट हो जाए। मतलब 100 क्वेश्चंस हमारे 90 मिनट्स में कंप्लीट होने चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन के लिए डिवाइड होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 1/3 मार्क्स विल बी योर नेगेटिव मार्किंग। मतलब 1 मार्क का 1/3 मार्क्स आपका नेगेटिव होगा। अगर आपका गलत आंसर होता है तो 1/3 मार्क्स आपका नेगेटिव हो जाएगा। ये 0.33 मार्क्स जो है वो क्या है, 1/3 मार्क्स नेगेटिव होंगे। और एडिशनल 30 मिनट्स विल बी गिवन टू PW कैंडिडेट, ठीक है ना। ये आपको 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट चाहिए। एक 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस कवर करने हैं। सेकंड, 1/3 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग रहेगी और 30 मिनट्स PW के लिए रहेंगे, ठीक। अगर CBT 2 की बात करें बेटा, तो सेम फिर से आपको 150 क्वेश्चन कवर करने हैं इन 120 मिनट्स। और 120 मिनट्स में आपको ये 150 क्वेश्चन कवर करने हैं विथ एक्यूरेसी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आरआरबी जेईई में, कि आपकी एक्यूरेसी बहुत सही होनी चाहिए यार। मतलब कि आपके जो आंसर्स जो आप करके आ रहे क्वेश्चन उसमें नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो यार। तो 120 मिनट्स आपको अलर्टेड रहेंगे फॉर 150 क्वेश्चन। एडिशनल 40 मिनट विल बी गिवन टू PW कैंडिडेट, ठीक है ना। फिर से सेम चीज़ है कि 1/3 मार्किंग आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली। ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 1 मार्क एंड 1/3 मार्किंग विल बी ऑफ नेगेटिव मार्किंग। तो ये कुछ चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम टॉपिक वाइज बात करें तो कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये जो अपना मैथमेटिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल साइंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें आप बहुत कम एफर्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। बहुत कम एफर्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये सारी चीज़ आपने पढ़ी हुई है इनिशियली। तो आपको बस थोड़ा सा देखना है कि प्रीवियस क्या पढ़ा था आपने, 8th 9th 10th में क्या पढ़ा था, वहाँ से आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो ये बहुत स्कोरिंग में आपका जनरल मैथमेटिक्स और जनरल साइंस, यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। आप देखिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अप टू 10th क्लास, अप टू 10th क्लास, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक चीज़ें इसमें आने वाली हैं। तो ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, 15 मार्क्स। और ये तो आपका है ही कोर सब्जेक्ट टेक्निकल एबिलिटीज़, ये तो आपका कोर है। तो इसमें आप जितना ज़्यादा स्कोर कर पाएँ ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैं इसीलिए कंप्यूटर पे नहीं बात कर रहा क्योंकि हमारी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल है। हम लोग ये कंप्यूटर वाला पार्ट इतना नहीं स्ट्रांग होता, इतना स्ट्रांग हमारा नहीं होता, इसलिए मैं इस पर बात नहीं कर रहा हूँ अभी। ये जनरल साइंस की बात है। बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉपुलेशन कंट्रोल, ये हमारा जनरल साइंस में आएगा बेटा। तो वहाँ पर जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो नॉर्मल जो इन्वायरमेंट को लेकर होते हैं वो चीज़ें बनने वाली हैं हमारी, ठीक है ना। तो ये है, तो आप यहाँ पर स्कोर बहुत अच्छा कर सकते हो। ये फिजिक्स में और केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हो बेटा। तो मैं आपका टेक्निकल एबिलिटीज़ का कुछ टॉपिक्स लेने वाला हूँ, जिसमें एक टॉपिक है अपना सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और नेटवर्क एनालिसिस। तो ये 2 टॉपिक मैं लूँगा। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें बेटा, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिकली पूरा गेट का सिलेबस है, पूरा गेट का सिलेबस है। ऐसा कुछ नहीं है जो हटाया उन्होंने। वो कहीं से कुछ भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। हाँ, ये गारंटी है कि एज कंपैरिजन टू गेट आरआरबी जेईई का सिलेबस लेवल बहुत कम आएगा, बहुत कम। मतलब डायरेक्ट साइड टिक करने वाले आएंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आने वाले, बेसिक्स से आएंगे ज़्यादातर। तो नंबर सिस्टम, पूरा नंबर सिस्टम कि कौन कौन से नंबर सिस्टम होते हैं, कौन से नंबर सिस्टम फ्रेम हो सकते हैं, नंबर सिस्टम का कन्वर्जन कैसे होता है, डेसिमल टू बाइनरी कैसे होगा, बाइनरी टू डेसिमल कैसे होगा, डेसिमल टू ऑक्टल कैसे होगा, ऑक्टल टू डेसिमल कैसे होगा, बाइनरी टू ऑक्टल कैसे होगा, ये सारी चीज़ें नंबर सिस्टम में हम कवर करने वाले। बाइनरी कोड्स, कौन कौन से बाइनरी कोड्स हैं, 8421 2421, ये सारे बाइनरी कोड्स हमें देखने हैं कि कौन कौन से बाइनरी कोड्स हमारे, कैसे किसी नंबर को बाइनरी कोड्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बेसिकली चीज़ तो है। और अगर हमें एडिशन करना हो किसी भी बाइनरी कोड्स में तो कैसे होगा,
अगर कोई डिजिट ग्रेटर देन 9 है, ग्रेट लेस देन 9 है, तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये सारी चीज़ें अपनी बाइनरी कोड्स में कवर होंगे। पूरा बूलियन अलजेब्रा, पूरा का पूरा बूलियन अलजेब्रा, मतलब आप समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बूलियन अलजेब्रा। यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बूलियन अलजेब्रा से। वो सिंप्लीफिकेशन कि आपको एक इक्वेशन दी होगी, कुछ एक दिया होगा, उसको सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। सेकेंडली क्वेश्चन बनेंगे आपके लॉजिक गेट से, जितने भी लॉजिक गेट्स हैं, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, एक्स और एक्स नॉर, ये सारे गेट से आपके क्वेश्चन, इनके कन्वर्जन से भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा। बेसिकली कन्वर्जन से इतना क्वेश्चन बनता नहीं आरआरबी में, लेकिन फिर भी आप सेफ्टी के लिए हम कन्वर्जन भी पढ़ लेंगे कि इस गेट का कन्वर्जन उस गेट में कैसे होता है, कितने गेट्स लगते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कितने नंबर ऑफ गेट्स लगेंगे। पूरा का पूरा कॉम्बिनेशनल सर्किट, एडर, सब्ट्रैक्टर, ये सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन सर्किट में आएंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूँगा, अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है सीक्वेंशियल सर्किट, सीक्वेंशियल लॉजिकल सर्किट एंड काउंटर्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा पेपर बनाना चाहेगा तो काउंटर से क्वेश्चन जरूर पूछेगा, मतलब सीक्वेंशियल सर्किट से क्वेश्चन जरूर पूछेगा वो। और फिर मेमोरीज, रैम, रोम, ये बेसिक मेमोरी के डी फ्लिप फ्लॉप किस में लगता है, हमारा कैपेसिटर हम किस में यूज़ करते हैं ऐसा मेमोरी डेटा स्टोर करने के लिए, रैम और रोम में डिफरेंस क्या है, ये सारी चीज़ें मेमोरीज में। तो ये पूरा सिलेबस मैं आपका कवर करने वाला हूँ बेटा। सेकंड सब्जेक्ट में मैं कवर करूँगा वो है नेटवर्क एनालिसिस, बेसिक कंसेप्ट उसमें बोला हुआ है, वो पूरा नेटवर्क का पार्ट है। तो नेटवर्क में आपका पूरा सिलेबस कवर करूँगा। तो इसमें हम बेसिक कंसेप्ट मतलब कंसेप्ट और रेजिस्टेंस, मतलब कि ओम्स लॉ, कॉन्सेप्ट और रेजिस्टेंस मतलब ओम्स लॉ, पूरा ओम्स लॉ, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये सारी चीज़ें, कैपेसिटेंस कैसे एनर्जी स्टोर करता है, इंडक्टर कितना करता है, कैसे किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, एंड वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग दैम, ठीक है। रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर को कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, इंपॉर्टेंट। जैसे कि और रेजिस्टेंस की बात करें, कहाँ चेंज होता है, टेम्परेचर पर चेंज हो जाएगा हमारा, नॉन लीनियर कंडक्टर होगा, वोल्टेज करंट पे चेंज हो जाएगा, तो वो सारी चीज़ें। और पावर एनर्जी एंड देयर यूनिट्स करंट, ये सारी चीज़ें, मतलब बेसिक्स वाला जो नेटवर्क का पूरा पार्ट है वो पूरा यहाँ पर आएगा। ओम्स लॉ आएगा, करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पावर कैसे निकालते हैं, एनर्जी कैसे निकालते हैं, ग्राफ से हम लोग मैं आपको ग्राफ से भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट किरचॉफ्स लॉ, करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ, केवीएल एंड केसीएल, केवीएल एंड केसीएल। अच्छा, इसमें एक अच्छी चीज़ बताऊँ क्या है, एक चीज़ यहाँ पर लिखिए, नेटवर्क थ्योरम्स, ये पूरा पार्ट, तो ये भी हम लोग सारा कवर करने वाले। तो आज हम चालू करने वाले बेटा जो सबसे सिंपल सब्जेक्ट है जिसका नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। बेटा पूरा का पूरा आपका स्कोरिंग है बेटा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहीं भी आपके मार्क्स कट नहीं हो सकते इस सब्जेक्ट में, ये बहुत स्कोरिंग है, ये बहुत स्कोरिंग है, मतलब इसमें कहीं भी आपके मार्क्स कट होने के चांसेस बनते ही नहीं है, ठीक है। एक मिनट, चलिए चालू करें। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें तो मैं आपको पहले बेसिक आइडिया देता हूँ कि हम ये सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं, प्रॉब्लम क्या हुई एनालॉग सर्किट में कि हमें डिजिटल सर्किट में आना पड़ा। तो पहले एक छोटा सा एक ब्रीफ मैं आपको इंट्रो देता हूँ डिजिटल सर्किट का, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, क्यों हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। देखो यार क्या चीज़ है, सबसे पहले समझो, कोई भी अगर सर्किट हमें डिफाइन करना होता है कि एनालॉग सर्किट है, डिजिटल सर्किट है, हम अपने सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल में डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट कैसा है उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी सिस्टम को डिफाइन करते हैं कि वो एनालॉग सिस्टम होगा या डिजिटल सिस्टम होगा। तो अगर किसी सिस्टम पर, अगर ये मान लेते हैं हमारा कोई सिस्टम है बेटा, इस पर मैंने इनपुट दिया, आउटपुट लिया, ये हमारा एक सिस्टम है, ठीक है। इस पर मैंने एक इनपुट दिया है और एक आउटपुट आएगा, ठीक है। अगर मैंने इनपुट इसका एनालॉग दे दिया है, मान लेते हैं मैंने इनपुट कुछ ऐसा दे दिया, ठीक है, कंटिन्यूस या एनालॉग, आउटपुट भी कुछ ऐसा एनालॉग या कंटिन्यूस आ गया, तो ये सिस्टम हमारा क्या होगा, एनालॉग सिस्टम होगा, ठीक है, ये एनालॉग सर्किट होगा, ठीक। अगर इन केस, पता नहीं ये पेन दिख रहा होगा या नहीं होगा, मैं थोड़ा डार्क वाला पेन ले लेता हूँ, ठीक। अगर मैं इसी सिस्टम को उठा के यहाँ रख दूँ, अगर मैं इसी सिस्टम को उठा के यहाँ रख दूँ बेटा, ठीक। अच्छा ये एनालॉग इनपुट है, अगर एनालॉग इनपुट है, अच्छा एनालॉग इनपुट में बेटा कौन कौन सी डिजिट्स होती हैं, क्या आप बता सकते हो? डेली लाइफ में आप कौन कौन सी डिजिट यूज़ करते हो? सर 0 to 9, इसके अलावा कोई और डिजिट यूज़ करते हो? फिर तो रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। 0 to 9 के अलावा कोई भी डिजिट यूज़ नहीं कर सकते हो बेटा।
उसके अलावा क्या रिपीटेशन। तो मैं मान लेता हूँ ये 0 वोल्ट था, ये मैक्सिमम इसका 9 वोल्ट है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, क्या दिक्कत है। फॉर एग्जांपल मैंने यही सर्किट यहाँ रखा है, मैंने यही इनपुट फिर से दे दिया है, मैंने यही इनपुट फिर से दे दिया है बेटा, ठीक है। ये रहा, ये 0 वोल्ट, ये मेरा 9 वोल्ट, मैंने फिर से सेम इनपुट दे दिया। पर अब मैंने क्या किया है कि मैंने ये जो आपका है, ये जो बीच, अरे यार एक सेकंड, इसका मैं बीच वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है ना, इसको रब कर रहा हूँ बेटा मैं। तो अब मेरे पास क्या बचेगा, सिग्नल कुछ ऐसा बचेगा। बीच वाला पार्ट मैंने रब कर दिया, कुछ ऐसा बचा है ना, कुछ ऐसा बचा है। अच्छा, ये जो बचा है, ये पॉइंट हो गया हमारा 0 वोल्ट, इसको मैं मान लेता हूँ 0.7 वोल्ट फॉर एग्जांपल। ये मेरा 0.7 वोल्ट, ये है मेरा, मान लेते हैं 8.2 वोल्ट, मैंने कुछ भी मान लिया, या 8.3 वोल्ट मान लो। अब मेरे पास एक नया रेंज आ गई है इनपुट की, ठीक ना। तो मैंने क्या बोला कि ये जो इनपुट की मेरी लोअर रेंज है, कौन सी, 0 वोल्ट टू 0.7 वोल्ट, ये जो मेरी लोअर रेंज है, इसको मैंने एक नाम दे दिया लॉजिक 0। इसको मैंने एक नाम दे दिया लॉजिक 0। जो मेरी एनालॉग इनपुट की लोअर रेंज थी इनपुट की, उसको मैंने नाम दे दिया लॉजिक 0। और ये जो मेरी हायर रेंज है, हायर रेंज, अपर रेंज है, इसको मैंने एक नाम दे दिया, कहाँ से कहाँ, 8.2 वोल्ट से 9 वोल्ट तक, इसको मैंने एक नाम दे दिया लॉजिक 1। अब इस सिस्टम के लिए जो इनपुट है हमारे, वो क्या है बेटा, डिजिट्स हैं। तो इस सर्किट को बोलेंगे डिजिटल सर्किट। अब इस सर्किट के लिए या इस सिस्टम के लिए जो हमारे इनपुट है वो क्या, 0101, मतलब डिजिट्स के फॉर्म में। तो ये हो गया डिजिटल सर्किट। अब इसका जो आउटपुट आएगा वो भी 01011100 इसके फॉर्म में आने वाला है। तो अगर कोई सिस्टम है उसमें आउटपुट अगर एनालॉग लगा है, इनपुट भी एनालॉग है, तो एनालॉग सर्किट। अगर किसी सर्किट में इनपुट और आउटपुट डिजिट्स के फॉर्म में, तो वो डिजिटल सर्किट, सिंपल सा सर्किट, सिंपल सा फॉर्म है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इसमें क्या आपका बेनिफिट हुआ, एनालॉग सर्किट से डिजिटल सर्किट में जाने का आपका बेनिफिट क्या हुआ है, अब बस ये बता दो मुझे। वही तो मेरे एडवांटेज हो जाएंगे डिजिटल सर्किट के, वही तो मेरे एडवांटेज हो जाएंगे डिजिटल सर्किट। अच्छा, और एक डेली लाइफ का एग्जांपल पूछूं मैं, डेली लाइफ का। बेटा पहले लैंडलाइन फ़ोन आते थे ना, पहले हमारे पास लैंडलाइन फ़ोन आते थे, अब मोबाइल फ़ोन है। तो बताओ लैंडलाइन फ़ोन और मोबाइल फ़ोन में डिफरेंस क्या है। ये मत बोलना सर वो अब वायरलेस हो गया है। अरे वो लैंडलाइन फ़ोन भी मोटरोला का आने लगा था ना, वायरलेस, हम किस घर में कहीं भी लेके घूम सकते थे, एक रेंज होती थी। तो अब वो मत बोलो, उसके अलावा बताओ दोनों में डिफरेंस ये मत बताओ कि एक वायरलेस था और एक वायरलेस नहीं था। तो लैंडलाइन फिर बाद में वायरलेस ठीक हो गया था यार, हम आ गए थे उसमें, तो वो हटा दो। उसके अलावा कोई एडवांटेज, उसके अलावा कोई एडवांटेज बेटा, पहला एडवांटेज मैं बताऊं। अच्छा बेटा ये देखो, ये जो अपना इनपुट है यहाँ से यहाँ, नॉइस कहाँ पर इफेक्ट कहाँ पर नॉइस आ सकती है सर, ये तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, 0 से लेकर 9 वोल्ट के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स पर नॉइस इफेक्ट कर सकती है। एज कंपेरिजन टू एनालॉग, यहाँ पर नॉइस का इफेक्ट कम होगा या नहीं होगा। अब नॉइस सिर्फ 2 वैल्यू पर, यहाँ पर या फिर यहाँ पर आ सकती है, ये बीच में तो सिग्नल ही नहीं है, हमारा इनपुट है ही नहीं, तो कहीं आपका लॉस होगा, सॉरी नॉइस का इफेक्ट आएगा ही नहीं। तो सबसे पहले नॉइस का इफेक्ट नेग्लिजिबल हो गया, नॉइस का इफेक्ट आपका नेग्लिजिबल हो गया, पहली चीज़। दूसरा बताओ, दूसरा बताओ। हाँ मैं एक चीज़ बता दूँ बेटा, यह जो आपने इनपुट हटाया है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कोई एक सेकेंड, इसका मतलब ये नहीं कि आपका डेटा लॉस होगा, नहीं बेटा, बिल्कुल डेटा लॉस नहीं होगा, कहीं नहीं होगा डेटा लॉस, आप टेंशन मत लो, कहीं भी आपका डेटा लॉस नहीं होने वाला, ठीक है ना। चलिए दूसरा एडवांटेज देखें बेटा, दूसरा एडवांटेज, अरे ये क्या हो गया, एक सेकेंड, हाँ दूसरा एडवांटेज बताइए, सोचिए ना आप, एक बार सोचो, आप दिमाग लगाओ, दूसरा एडवांटेज क्या हो सकता है। मैं बताऊँ दूसरा एडवांटेज क्या है। बेटा एक बात बताओ, मुझे इस एनालॉग सर्किट का आउटपुट चाहिए, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरा आउटपुट इस पॉइंट पर आ जाए, इस पॉइंट पर मेरा आउटपुट है, इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट के लिए मेरा सिस्टम भी डिज़ाइन होना चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, तभी तो यहाँ पर इस पॉइंट पर आउटपुट मिलेगा, है ना। अगर मान लो मैंने ये इनपुट दिया इस पॉइंट पे मेरा सिस्टम डिज़ाइन ही ना हुआ हो, तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0।
तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में कितना इनफाइनाइट पॉइंट्स के लिए सिस्टम की डिजाइनिंग करनी पड़ेगी, है ना। और यहां पर डिजाइनिंग क्या हो जाएगी, सिर्फ एज कंपेरिजन टू एनालॉग सर्किट सिर्फ 2 जगह डिजाइनिंग करनी है। तो डिजाइनिंग बहुत सिंपल हो गई, डिजिटल सर्किट की डिजाइनिंग हमारी बहुत सिंपल हो गई यार। तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, मोबाइल फोन का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? मोबाइल फोन हमारे डिजिटल सर्किट है, एडवांटेज क्या है? सबसे अच्छा एडवांटेज सर, हम अपने डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। मैसेज आता है, हम उसे जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे वो जाएगा नहीं। तो सबसे अच्छा था कि डिजिटल सर्किट में हमारे पास मेमोरी थी, हम अपने डेटा को स्टोर करके रख पाते थे। सबसे अच्छी बात यह थी कि हम अपने डेटा को स्टोर करके रख पाते थे, ठीक है ना। तो ये 3 एडवांटेज। चौथा एडवांटेज और कुछ हो सकता है क्या? और कुछ हो सकता है क्या? सर्किट फास्ट नहीं हुआ, स्विचिंग फास्ट हो गई बेटा, स्विचिंग फास्ट हो गई है। स्विचिंग मैं बताऊंगा स्विचिंग का मतलब क्या है। स्विचिंग फास्ट हो गई है, इनपुट और आउटपुट की स्विचिंग आपकी फास्ट हो गई है, वो मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या है। सर्किट फास्ट नहीं हुआ, सर्किट सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये मेन एडवांटेज थे आपके हमारे डिजिटल सर्किट के, ये मेन एडवांटेज थे कि ये हम क्यों डिजिटल सर्किट, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है कि डिजिटल सर्किट के एडवांटेज क्या है। आरआरबी जेईई में आराम से बन सकता है। तो डिजाइनिंग सिंपल हो गई, नॉइस का इफेक्ट कम हो गया, मेमोरी हमें मिल गई, स्विचिंग फास्ट हो गई। ये बेसिक हमारे एडवांटेज होते हैं डिजिटल सर्किट के, ठीक है ना। तो यहाँ आप आज के लिए इतना काफ़ी है, आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे बेटा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।